बहुत बार माता पिता को ये कहते सुनता हूँ कि हम बच्चे की मदद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो, हम चाहते हैं कि उसका ध्यान किसी अच्छे काम में हो, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। वो अपनी उम्मीदों को अपने बच्चे के ऊपर लादना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम अपने बच्चे के व्यक्तित्व को उभारने में मदद करें। तो ऐसे ही मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे आप उनकी मदद कर सकते हैं। जिन माता पिता के पास 2 बच्चे होते हैं या 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के अंदर वो ये बताते हैं कि पहला बच्चा हमारा बहुत अच्छा है या दूसरा बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, और उस अच्छे शब्द के लिए वो अपनी भावनाओं को जाहिर करना शुरू कर देते हैं। माता पिता द्वारा कहा गया अच्छा शब्द कहीं उनकी इच्छाओं की पूर्ति तो नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला बच्चा जैसा उनकी इच्छा हो उसके अनुरूप काम कर रहा हो और दूसरा बच्चा उसके अनुरूप काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के शब्दों का उपयोग ना करें। देखें, दोनों ही बच्चे अपनी अलग व्यक्तित्व के साथ अपना महत्वपूर्ण जीवन चक्र आरंभ कर रहे हैं। तो बच्चे के विकास के पालन पोषण में उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझें और उसके प्रति संवेदनशील रहें। बच्चे को हमेशा पढ़ने पर ध्यान देने के लिए प्रेरित ना करें। उसका खेल में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान कराएं जितना उसका पढ़ाई में है। बच्चे के विकास पर खेल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। प्ले बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित करने में मदद करता है। यह उन्हें सबके साथ काम करना, संघर्षों से निपटना, उनकी जो कल्पना है उसको विकसित करना और विभिन्न भूमिकाओं पर प्रयास करना सिखाता है। जब बच्चे खेलते हैं तो वो अपना निर्णय खुद लेते हैं, खुद अपने साथी को खोजते हैं, साथी के साथ लगाव, लीडरशिप स्किल और बहुत सारी ऐसी बातें सीखते हैं जो उनको हर तरफ से मजबूत बनाती है। तीसरा, आप बच्चों से लेबलिंग करने से बचें। ऐसा नहीं है कि बच्चा हर बार फर्स्ट आए या आपका बच्चा जीत कर आए, ऐसा आपके अंदर आ जाता है। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चा इमोशनली उन्हें विकसित नहीं होने देते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या सख्त शब्द जैसे यूज करते हैं। तो लेबलिंग करने से बचें। अगर आपका बच्चा किसी भी चीज में फेल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी जिंदगी से हार गया है। जिंदगी में हार और जीत चलते रहते हैं। आपको उनका उत्साहवर्धक करना है। अगर वो फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं है, फिर मेहनत करेगा, फिर दोबारा पास हो जाएगा। तीसरा है उदाहरण सेट करना। बच्चे को सामरिक रूप से दूसरे पर निर्भर रहना पसंद है तो आप उसके लिए एक रोल मॉडल हैं। अपने आप को तैयार करें। अपने बच्चे को एहसास करना सिखाएं। एहसास एक प्राकृतिक और पोषण है। बच्चे को सिखाएं कि जब सुबह उठकर सूरज निकलता है तो उसे कैसा महसूस होता है। उसे ले जाएं जब उसने जन्म लिया था तो उसके बाद हॉस्पिटल में या घर में उसके लिए कैसा माहौल था, कैसे सब लोग खुश हो गए थे। तो ये सब बातें बताकर उसे एहसास का सुंदर प्रकृति के साथ एहसास कराएं। अपने बच्चे को खुद का होने दें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत ज़्यादा आउटसोर्स्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, शांत हैं तो आपका बच्चा भी ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा बिल्कुल आपकी छवि से मिलता ना हो, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा खुद को अपने साथ कैसा महसूस कर रहा है। आपको अपने बच्चे का दोस्त बनना है। वो जिस भी तरह का है, उसकी आदतें आपकी छवि से नहीं मिलती हैं तो भी उसकी जैसी भी छवि है उसको स्वीकार करें और उसके व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करें और उसे आगे बढ़ने का मौका दें। आप बच्चे को ज्ञान देना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते कि बच्चा आपके सामने टीवी देखे, क्योंकि टीवी के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी गलत गतिविधियां भी आजकल हो रही हैं। तो आप उसके पक्ष में नहीं हैं, तो आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आप उन्हें ज्ञान के लिए अपने अनुभवों को एक कहानी के रूप में बता सकते हैं जिससे उनका मनोवैज्ञानिक रचनात्मक तरीके से विकास हो सके। आप उन्हें बताएं कि कैसे आप अपने बचपन में टीवी के बिना काम करते थे या टीवी के बिना रहते थे। आप क्या क्या अच्छी गतिविधियां करते थे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अच्छी बातें बताएं, अपनी नेगेटिविटी भी बताएं जिससे कि बच्चे को पता रहे कि जैसे हमारे माता पिता ने वो संघर्ष किया था, अगर वो संघर्ष मेरे सामने आता है तो उससे मैं ऐसे निपट पाऊँ। हमने बहुत बार ये कहते भी सुना है कि बच्चे के अंदर एक गलत आदत है। हो सकता है कि आपका बच्चा उस आदत को गलत ही ना मानता हो, तो ऐसे में उसके व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करने की बजाय बच्चे को नई दिशाओं में विकास का समर्थन करें। जैसे आप बता सकते हैं कि अगर वो अपने खाली टाइम में कुछ ऐसी गतिविधि करता है जो उसके लिए हानिकारक है तो आप उसका रुख मोड़ सकते हैं। जैसे आपके बच्चे को फोन पर गेम खेलना बहुत पसंद है और वो उस आदत से इतना ज़्यादा अटैच हो गया है कि वो गेम को 2-2, 3-3 घंटे खेलता रहता है। आप चाहते हैं कि वो किसी नई दिशा में काम करे,
तो आप उसे कुछ क्रिएटिव आर्ट ला कर दे सकते हैं। जिस भी दिशा में बच्चे की इच्छा है आप उस दिशा में उसका समर्थन कर सकते हैं और उसके व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करने की बजाय आप उसे नई दिशाओं में प्रेरित कर सकते हैं। पता करें कि बच्चा किसी कठिन परिस्थिति से तो नहीं गुजर रहा है। अगर आपको लगता है कि बच्चा किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसे प्रोत्साहन करने की कोशिश करें और आपके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय जो आपके चुनौतीपूर्ण वक्त में आपके लिए अच्छे साबित हुए उसे बताएं। ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा आपके विचारों से प्रोत्साहित होकर अपना चुनौतीपूर्ण वाला समय बदल सके। इससे आप एक अच्छा वातावरण बनाने में सहायता प्राप्त करें।